तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सामने से उनको जो रिक्वेस्ट था भाई उनका रिक्वेस्ट यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है और सामने से बुढ़ा लोग से कहता है ओके बुढ़ा लोग तो चलिए भाई साथ में मेरे। तो सामने से यहाँ पे वो लोग भी जाने को तैयार थे। यहाँ पे शुई से कहते ओके शुई मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, सामने से जो पिल तुझे चाहिए जो पिल यहाँ पे उनका बाप को चाहिए मैं बनवा के फटाक से लेके आऊँगा। जब आराम से अभी बैठ उनको भी यहाँ पे एंटरटेन कर, तू भी उनके साथ बातचीत करके तू भी खुद का एंटरटेनमेंट कर। तो ये भी कहता ओके ठीक है। उसके बाद से वो लोग यहाँ पे निकल जाते, बुढ़ा लोग आते अपने कमरे में और सामने से डोंट नो उस समय तो इसने यान के ने बताया नहीं था और ये लोग भी अब यहाँ पे पूछ नहीं रहे। यान के आराम से बैठा है, वो लोग भी बैठा है और अपने एल्केमिस्ट का कुछ ना कुछ यहाँ पे कर रहे हैं। तभी एक बुढ़ा है ना यान कैसे पूछता सुनो यान के क्या तुम्हारा कैसा लफड़ा वगैरह अभी या फिर पहले यून के साथ यहाँ पे ऐसा चलता हुआ था क्या था, उसका एक्सप्रेशन देखे तो ऐसे लगता है। दूसरा एल्केमिस्ट यहाँ पे कहता है यार तुम्हें शर्म नहीं आती, अचानक से ऐसा सवाल यहाँ पे कौन पूछता है। यहाँ पे यान के बोलता है थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ हुआ था सामने से उसके बारे में यहाँ पे बातचीत ना करे तो ही ठीक है। मैंने बोला ना इसको बस सामने से मजे चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं चाहिए, उसके बारे में बातचीत करने को तैयार नहीं है। अब क्या ही कर सकता हूँ भाई। सामने से उसके बाद यहाँ पे कुछ समय बाद जो पिल यहाँ पे बन जाता है बाहर यहाँ पर आता है और आते कहते देखो भाई यून के बाप का भी पिल बन गया, लो शुई भाई सामने से तुम्हें जो पिल चाहिए था वो पिल भी यहाँ पे बन गया। लो सामने से देखो यहाँ पे शुई देखती हो कहती ओके पिल तो बन गया, काफी जल्दी बन गया और प्लस इसके ऊपर यहाँ पे पिल वेन भी बना हुआ है। मानना पड़ेगा भाई मैंने बाहर ऐसी अफवाह सुनी थी कि पिल वेन वाला यहाँ पे पिल मिलता है, मुझे भाई बस मुझे विश्वास नहीं था लेकिन देख कर तो यहाँ पे विश्वास हो गया। पीछे जो यून का बाप था एकदम से काँप रहा था, अब यान के देख हिल जाता भाई क्या हो भाई आपकी तबीयत खराब है क्या, वो काँप इसलिए तक भाई वो एकदम हैरान हो चुका था कि उसको भी जो पिल मिला था ना उस पिल के ऊपर भी यहाँ पे पिल वेन बना हुआ था, ऊपर से 7 ग्रेड का पिल था तो हिल जाता वो माय गॉड भाई 7 ग्रेड का पिल जिसके ऊपर यहाँ पे पिल वेन बना हुआ है। यहाँ पे जो यून है ना उसको तो अभी भी नहीं मालूम कि पिल बनाने वाला और कोई बल्कि यान का ही है, उसको तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई कमाल के यहाँ पे एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर होगा जिसने यहाँ पे बना के दिया होगा। और यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर लेवल वाले बंदे तक को भी यहाँ पे 7 ग्रेड का पिल जिसके ऊपर पिल वेन बना हो सामने से उसके लिए भी बहुत ज्यादा यहाँ पे मुश्किल होता होगा। यानी यान के नहीं या तो भाई गिर गया होगा भीख मांगा होगा क्या भी बना दो मेरे जान पहचान के लोग आए तब जाके बना के यहाँ पे मेहनत करके दिया होगा। यहाँ पे शुई है ना वो भी आती है और आते यहाँ पे इससे कहती है उसके बाप से कह रही यार थैंक यू मतलब कांग्रेचुलेशन अंकल भाई आप यहाँ पे 7 ग्रेड के पहुंच गए। ये कहते यार अभी कहाँ गया भाई, अभी नहीं गया लेकिन ये पिल है ना ये पिल यहाँ पे पक्का लूंगा ना उसके बाद से तो पक्का यहाँ पे भाई मैं बन ही जाऊंगा, मतलब मजा ही आ जाएगा, दिल गार्डन हो जाएगा। सामने से यहाँ पे ये भी कहता है यान का कि हाँ तो सामने से यार खुश होना, वो कहता खुश, अरे मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हूँ और सामने से मुझे यहाँ पे इंतजार बिल्कुल नहीं हो रहा, मुझे फटाक से अपना लेवल अप करके 7 ग्रेड पे जाना है इसलिए मैं यहाँ से जाने की आज्ञा चाहूँगा। सामने से शुई भी कहती हाँ मेरा भी काम यहाँ पे हो गया तो मैं भी यहाँ पे रुक के क्या करूँगी, तो सामने से मैं भी जाने को तैयार हूँ। तो यान के बोलता गुड तो चलो भाई आपको बाहर तक यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे ये कहता है कि ना यार आप बाहर तक यहाँ पे काय को छोड़ने आओगे भाई, ना आपको यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे शुई है ना वो जबरदस्ती इसके बाप को लेकर चलती है, यहाँ पे गुड बाय बोल दिया ना तब चलो यान कैसे कहती है ओके गुड बाय, बाप से यहाँ पे कहती चलो सामने से अपनी बेटी को कुछ समय के लिए यहाँ पे छोड़ दो और बातचीत करके यहाँ पे आएगी, समझ गए ना। और जाते जाते इससे भी कहता है यान का इससे कि हाँ भी अगर तुम्हारे पास वाकई में कोई टाइम रहे तो आके हमारे वाटर स्पिरिट टेम्पल में मिले या फिर एटलीस्ट कम से कम यहाँ पे मैसेज दे देना। यहाँ पे बाप भी कहता है यून मेरी बच्ची मैं जा रहा हूँ बाद में तुम भी आ जाना, इतना बोल के निकल जाता है। ये दोनों आराम से खड़े, माहौल यहाँ पे ऑकवर्ड सा हुआ पड़ा है। यान के सामने से कहता है लेट्स गो, अब सामने से कहाँ गो आई डोंट नो, बातचीत करने के लिए गो। तो उसकी बात से ऐसे दोनों आराम से चले थे और चलते चलते यहाँ पे बातचीत कर रहे थे और सामने से होली लैंड के बारे में इसको आइडिया था कि यहाँ भी होली लैंड का जो होली मास्टर रहता है ना सामने से जो सेंटेंस लोग रहती है उनके साथ उनका रिलेशनशिप में आते हैं, उसके बाद से वे साथ में कल्टिवेशन करते हैं, इंप्रूवमेंट यहाँ पे करते हैं। तो सामने से वही यून कहती भाई कि जो एनली है भाई तुम्हारी जनरेशन की सेंट है जिसने तुम्हें यहाँ पे लाया था उसके साथ तुम यहाँ पे क्लोज नहीं आए हो, क्या ये सच है? जो सुनते ये यहाँ पे कहता हाँ ये सच, लेकिन सामने से किसने बताया, पक्का एनली नहीं बताया होगा ना। ये कहती हाँ वो भी एक औरत है मैं भी एक औरत हूँ और औरत लोग भाई ऐसी बातें यहाँ पे करते हैं उनमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और सामने से ये भी कहती कि हाँ लेकिन सामने से तुम यहाँ पे होली मास्टर हो और यहाँ पे सेंटेंस है तो सामने से अब तो तुम्हें अपना लेना चाहिए भाई, सामने से हमेशा से यहाँ पे चलते आ रहा है तुमने सामने से यहाँ पे अपनाया क्यों नहीं, तो क्या तुम हाँ मतलब सामने से उसे पसंद यहाँ पे नहीं करते? जो सुनते ये कहता है ना ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। तो सामने से यहाँ पे ये पूछते अच्छा तुम्हारे दिल में कोई और दूसरी औरत है क्या जिसे तुम यहाँ पे पसंद करते हो? जो सुनते ये यहाँ पे कहता हाँ है। तो सामने से कहती है अच्छा है तो वाकई में क्या ये उतनी अच्छी है? एक काम कर दो भाई रहने दो, सामने से तुम्हें जवाब देने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे समझ गई, तुम्हारा एक्सप्रेशन देख के मैं यहाँ पे समझ गई। तो सामने से जो कुछ हमारे बीच में यहाँ पे हुआ था ना वो सारी चीज़ों के यहाँ पे बेसिकली भुला दिया जाएगा भाई, भूल ही जाती हूँ सामने से, अब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मानो कि यहाँ पे उस समय जो हुआ ना सामने से उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते थे, वो होना था इसलिए यहाँ पे हो गया बस है ना। ये जो कुछ हुआ था ना ऐसा मानूंगी भाई मेरे लिए स्वीट मेमोरी थी जो भाई मेरा एक मेमोरी बन के यहाँ पे रह गई, वो स्वीट कहाँ से था भाई आई डोंट नो। सामने से इसको स्वीट यहाँ पे कैसा लगता है ये आन के एकदम देख सकते हो भाई उदास जैसे यहाँ पे मुंह बना लेता है। तो सामने और ऐसा थोड़ा सा आंखों में आंसू लेकर जोर से चिल्लाती कि साले भाई काय को तू ऐसा एक्सप्रेशन
टेंशन यहाँ पे काय को बना रहा है, सामने से भाई इतना सब कुछ करके तुझे यहाँ पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। और मैंने भी कभी तेरे साथ ऐसा जिद नहीं किया कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, और सामने से तू भी कभी यहाँ पे लेने को तैयार ही नहीं है। तो फिर आप रोने जैसे यहाँ पे मुंह काय को बना रहा है। उसके बाद यहाँ पे यान के हाथ लेती है, उसके हाथ पे जोश यहाँ पे काटती है और काट के यहाँ पे खून निकाल देती है और फिर उड़ते हुए जाने लगती है। ये कह दो कि भाई तूने भाई मुझे यहाँ पे एक बार तकलीफ दी, सामने से मैंने भी एक बार तुझे यहाँ पे तकलीफ दे दी, हिस्सा बराबर। अब सामने से यहाँ पे जा रहा हूँ, तू वाकई में एक नंबर का कमीना आदमी, भाई पत्थर जैसा तेरा दिल है, तुझे वाकई में यहाँ पे किसी से कोई फर्क यहाँ पे पड़ता ही नहीं है। तो सामने से मुझे भी तुझसे यहाँ पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। एक टाइम अगर बाई चांस मान लो ऐसा आ गया जिसकी वजह से तेरी पूरी यहाँ पे बैंड बजी पड़ी रहेगी और मैं तेरे सामने यहाँ पे रहूंगी, लेकिन तो भी यहाँ पे तेरी मदद यहाँ पे करने वाली नहीं हूँ। और इतना सब कुछ देख के भी आपको यहाँ पे समझ नहीं ना आया, तो सामने से आप लिटरली भाई पागल हुए। ये बात मैंने बहुत पहले यहाँ पे बता दिया था जब इनके बीच में कांड हुआ था एक एपिसोड के एंड में। सामने से क्या भाई ये सब कुछ यहाँ पे करेगा, मजे वजह सब लेगा, एंड में यहाँ पे जब रिक्वेस्ट करे कि यहाँ पे लो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामने से मना करेगा। वही सामने से ये कहना चाहते कि यहाँ पे सामने से मुझे भी अपना लो, यान का ये अपना कि नहीं भाई मैं अपनाने वाला हुई नहीं, मेरे दिल में पहले से किसी और औरत के लिए यहाँ पे जगह है, 3-3 औरत के लिए पहले से जगह है, और आगे चल के इसके दिल में और भी यहाँ पे औरतें आएंगी, वो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सामने से इसको अपने दिल में अपनाने के लिए भाई इसके फट के 4 हुए पड़े थे ना, इसलिए भाई वही मना ही कर रहा था कि नहीं भाई मैं नहीं लूंगा। तो इस बेचारी को आ जाता है वही गुस्सा, गुस्से के मारे अपने गुस्सा फ्रस्ट्रेशन निकाल के काट वाट के यहाँ से जा रही है। सामने से तूने मेरा दिल दुखाया, मैंने भी तेरे को काट के दिल दुखा दिया, अब सामने से यहाँ पे जा रही हूँ, इतना बोल के निकल जाती है। अब यहाँ पे जो क्या नाम था भाई एलनी, हाँ एलनी यहाँ पर आती है और आते यहाँ पे सामने से कहती भी वाकई में तू एक नंबर का कमीना आदमी भाई, तेरे पास दिल नाम की चीज़ है कि नहीं। अच्छा ठीक है, एक बार के लिए मान लेती हूँ कि सामने से तो उसको अपना नहीं सकता, तो कम से कम भाई बैठ के प्यार भरी यहाँ पे बातें कर ले भाई, ऐसा डायरेक्टली कौन यहाँ पे ऐसा करता है। जो सुनता है ये कहते हैं ना प्यार भरी बातें करने से यहाँ पे मामला और भी ऐसा बिगड़ जाता है, इसलिए भाई वो सब ना करूँ वही ठीक है। जिससे मैं यहाँ पे प्यार करता हूँ ना वो सामने से मेरे यहाँ पे इंतजार करिए, मैं जाके उससे आराम से मिलूंगा। यही बात हो, या सामने से रहता है भाई उसको 10 बीवी दे देगा, लेकिन और एक बीवी देने में उसकी फटेगी। तुम 10 यहाँ पे बनाओ या 11 बनाओ, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क यहाँ पे तभी पड़ जाता है जब एक से ज़्यादा तुम यहाँ पे बना लेते हो। तो इसी बात के लिए मैं पहले भी गुस्सा था और अभी भाई मैं गुस्सा हूँ, और आगे चल के बाई चांस ऐसा कुछ और कांड हुआ ना, मैं कसम खा कहता हूँ आप लोग कितना भी बोलो कि यहाँ पे कंटिन्यू करना, मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा अगर ऐसा आगे चले कुछ और कांड हुआ तो। कि भाई मुझे ऐसी कहानियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म, तो ये वीडियो भी ख़त्म। तो बाय बाय, मिलता है अगले किसी वीडियो में। नसीब अच्छा रहा तो नहीं है, अच्छा नसीब आएगा इसके टेंशन मत लो। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।